ईरान के 6 शहरों पर आधी रात को ड्रोन से अटैक होना सामान्य घटना नहीं है। इस अटैक का सीधा मतलब है कि खाड़ी के पीछे बारूद को सुलगाने के लिए चिंगारी दिखा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबरों के बीच ये अटैक कौन कर सकता है? आखिर इस तरह के सीरियल अटैक का मकसद क्या हो सकता है? जाहिर है मकसद ईरान को नुकसान पहुंचाना ही है, लेकिन अभी क्यों? इसे कुछ थ्योरीज के जरिए आइए हम आपको समझाते हैं। पहली थ्योरी यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को ब्रेक करना। ये जो थ्योरीज हैं, ये पहली थ्योरी सामने आई है, लेकिन इसके अलावा और कई थ्योरीज हैं। हम आपको एक एक कर सभी थ्योरीज दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, ईरान पर हुए इन हमलों की रिपोर्ट। आधी रात ईरान के 6 शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक हुई, जिससे पूरा ईरान थर्रा उठा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तेहरान, इस्फहान, अजार शहर, ख्वेव, हमादान और डेज़पुल में 14 मिलिट्री और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। हमला किसने और क्यों किया, अब तक खुलासा नहीं हुआ है। तेहरान के पास इस्फहान में ड्रोन अटैक हुआ, बड़ा धमाका हुआ और ईरान की हथियार फैक्ट्री तबाह हो गई। ये ईरान के अजार शहर की तस्वीर है। ड्रोन हमले के बाद कार तेल रिफाइनरी धू-धू कर जल उठी। ईरान में जहां जहां ड्रोन हमले हुए, वहां वहां भीषण आग लग गई। ज्यादातर अटैक हथियार और ड्रोन फैक्ट्री पर हुए। एक के बाद एक कई धमाके हुए तो आसमान में धुएं का ऊंचा सा पहाड़ नजर आने लगा। तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में लोग दहशत से भर गए। यह हमला इस्फहान शहर में मौजूद ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हुआ। यहाँ बड़े पैमाने पर कामिकाजी ड्रोन का निर्माण होता है। वही कामिकाजी ड्रोन जिसे ईरान ने रूस को जंग लड़ने के लिए दिए हैं। आधी रात को ईरान के ख्वेव सिटी में भी कई ड्रोन अटैक हुए, जिसमें ईरान के कई मिलिट्री ठिकाने तबाह हो गए। आधा दर्जन शहरों में ताबड़तोड़ हमले हुए तो ईरान में खलबली मच गई। आसमान में ड्रोन और फाइटर जेट नजर आने लगे। ईरानी एयरफोर्स ने हवा में सुरक्षा चक्र बनाया। ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास कई ब्लास्ट हुए। आधी रात को हुए हमले की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आग और धुआं दिख रहा है। 6 शहरों में मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन बरसे तो पूरा ईरान थर्रा उठा। तेहरान में एयर अलर्ट के सायरन बजने लगे। बैक टू बैक हुए कई धमाकों के बाद तेहरान में दहशत फैल गई। आम लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये वीडियो वहीं रहने वाले एक शख्स ने बनाया है। हमले के बाद ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड को टेक्स्ट मैसेज भेजकर वॉर रेडी रहने को कह दिया है। ईरान के तबरीज शहर में भी सीरियल ड्रोन अटैक हुए, जिसमें कई सरकारी इमारतें बर्बाद हो गईं। तमाम लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद ईरानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई। इस्फहान में रक्षा मंत्रालय की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। तबरीज में पुलिस, रिवॉल्यूशनरी गार्ड और सीक्रेट सर्विसेज के लोग पेट्रोलिंग करने लगे। हैरानी की बात यह है कि सीरियल ड्रोन अटैक को लेकर ईरान ने अब तक कोई बयान नहीं जारी किया है। हमला क्यों हुआ, किसने किया, कुछ पता नहीं है। हालांकि अल अरबिया चैनल का दावा है कि इसके पीछे इजराइल है। उसी ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के आधा दर्जन शहरों में आधी रात ड्रोन स्ट्राइक का सच सामने नहीं आया है, लेकिन इस अटैक से युद्ध का एक और फ्रंट खुल सकता है। मिडिल ईस्ट में विनाशक जंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ईरान के इन 6 शहरों पर आधी रात को ड्रोन से अटैक होना सामान्य घटना नहीं है।
इस अटैक का सीधा मतलब यह है कि खाड़ी के नीचे बिछे बारूद को सुलगाने के लिए चिंगारी दिखा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबरों के बीच ये अटैक कौन कर सकता है? आखिर इस तरह के सीरियल अटैक का मकसद क्या हो सकता है? जाहिर है मकसद ईरान को नुकसान पहुंचाना ही है, लेकिन अभी क्यों? इसे इन थ्योरीज के जरिए समझिए जो अभी तक सामने आई हैं। पहली थ्योरी ये सामने आई है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा है उसे ब्रेक दिया जाए। जाहिर है अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए यह अटैक हुआ है तो इसे करवाने वाला देश फिर सिर्फ अमेरिका है। दूसरी थ्योरी समझिए, दूसरी थ्योरी है इजराइल का कनेक्शन। इसके पीछे कई वजहें हैं, लेकिन फिलहाल जो अटैक हुए हैं वो अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर इजराइल संभवतः कर सकता है। तीसरी थ्योरी समझिए, तीसरी थ्योरी फिलिस्तीन से दूरी बनाए रखने की है ताकि दूरी बनी रहे, फिलिस्तीन को मदद ना कर पाए। चौथी थ्योरी रूस की ओर ड्रोन सप्लाई है, यानी रूस को ड्रोन सप्लाई करने से रोकने के लिए भी नेटो इस तरह के अटैक को अंजाम दे सकता है। पांचवी थ्योरी यह है कि अजरबैजान का बदला लेना, जी हाँ, इसका बदला लेना भी एक बड़ी थ्योरी हो सकती है। हम 10 थ्योरीज हैं, 5 थ्योरी आपको अलग अलग बता रहे हैं। छठी थ्योरी सुनिए, ईरान पर कुर्द का अटैक भी संभव है, यानी कुर्दिश लोगों ने यह अटैक किया, जो कुर्द लड़ाके हैं उन्होंने अटैक किया। और 7वीं थ्योरी है अंदरूनी अशांति, यानी ईरान के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ईरान के अंदर से भी मचे घमासान के कारण अपने गुस्से को बगावत का ये रूप दिया जा सकता है। 8वीं थ्योरी है मिडिल ईस्ट के दुश्मन इसके पीछे हो सकते हैं, बारूदी एक्शन ले सकते हैं जिससे अरब वर्ल्ड समेत हूती भी शामिल हो सकते हैं। 9वीं थ्योरी क्या है? 9वीं थ्योरी की बात करें तो ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है, यानी इस टेस्ट से पहले ही ईरान को दहला दिया गया, यानी न्यूक्लियर टेस्ट ना करे उससे पहले उसे दहलाने की कोशिश। जबकि 10वीं थ्योरी है दुश्मन अलायंस में है ईरान, जाहिर तौर पर ईरान से पनप रहे खतरे को रोकने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत यह अटैक संभव है। ये 10 थ्योरी है, लेकिन इन सब के बीच जो चौंकाता है वो है ईरान की चुप्पी। क्या ये खामोशी किसी तूफान के पहले की खामोशी है? देखिए विस्तार से ये पूरी रिपोर्ट। जनवरी 2023, 6 शहर, कई धमाके। ईरान की राजधानी तेहरान के कारस समेत 6 शहरों को दहलाए जाने की ये तस्वीर बिल्कुल सही है। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों में बैठे लोग कुछ भी समझ पाते, इसके पहले ही बारूदी दहशत से वो थर्रा गए। आसमान से गिरी बारूदी तबाही ने सटीक निशाने लगाकर ईरान के आसमान पर तबाही के बादल गहरा दिए। आखिर ये अटैक हुए क्यों? किसने किए? ईरान को टारगेट बनाने के पीछे का वो मकसद क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब अब भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हर सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है और सवालों की इस स्थिरता के पीछे सबसे बड़ा कारण है ईरान की चुप्पी। आखिर इस चुप्पी का कारण क्या है? इसे विशेषज्ञों ने एक थ्योरी के आधार पर विस्तार दिया है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले उन शहरों को देख लीजिए जिन्हें टारगेट किया गया है। ये शहर हैं तेहरान, इस्फहान, अजार शहर, ख्वैल, हमदान और डेज़फुल, यानी वो शहर जहां संभवतः ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और वेपन्स मेकिंग फैक्ट्रीज हैं। अब सवाल यह है कि इन शहरों को टारगेट करने का कारण ईरान के मंसूबों पर पानी फेरना है या फिर इस अटैक का कारण कुछ और है। विशेषज्ञों ने जिस एक थ्योरी को विस्तार दिया है वो एक ऐसे कारण की तरफ इशारा कर रही है जो आपको चौंका सकती है। ये कारण है ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट, जिसकी शुरुआत होती है साल 2020 से। 3 जनवरी 2020 सुलेमानी की हत्या। अमेरिकन अटैकिंग ड्रोन ने बगदाद के हवाई अड्डे के पास कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया था। सुप्रीम कमांडर की मौत होते ही ईरान के अंदर जो हाहाकारी हलचल देखने को मिली वो चौंकाने वाली थी।
जैसे ही सुलेमानी का शव तेहरान पहुंचा, वैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। न्यूक्लियर हथियार समेत आईसीबीएम की ताकत हासिल करने का ऐलान कर दिया। और ये ऐलान पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह अमिट हो गया। तेहरान की सड़क पर उतरे पूरे ईरान ने अमेरिका के खिलाफ लिए गए फैसले पर समर्थन दिया और तब से ईरान में अशांति का दौर शुरू हो गया। 6 शहरों पर हुए अटैक ईरान की अस्थिरता और अशांति का प्रतीक है। देर रात ईरान के अलग अलग शहरों के कई ठिकानों पर बारूदी बारिश बताती है कि अशांत ईरान के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जा रहा है जिसका असर भविष्य में दिख सकता था, लेकिन ईरान ने सब सामान्य दिखाया, जिसने आशंकाओं को जन्म दे दिया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस इस्फहान में अटैक हुआ उसमें टारगेट ईरान का हथियार डिपो था। इसी तरह अलग अलग शहरों के अलग अलग ठिकाने भी टारगेट पर रहे। बावजूद इसके ईरान की चुप्पी और सरकारी तंत्र की प्रतिक्रिया साधारण सी रही। इसलिए विशेषज्ञों ने न्यूक्लियर टेस्ट की थ्योरी पर ज्यादा जोर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक अटैक ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए किया गया था। दावा यह है कि ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी पहले ही अमेरिका को मिल चुकी थी, इसलिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने टारगेट करके अटैक किए गए। हमले में ईरान के मिसाइल मेकिंग प्रोग्राम को भी निशाना बनाया गया। इस थ्योरी को मजबूती मिलती है ईरान में महसूस किए गए भूकंप के झटकों से। दावे के तहत ईरान में जिस समय ये अटैक हुआ उसी समय भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। आमतौर पर न्यूक्लियर टेस्ट में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, इसलिए भूकंप ने न्यूक्लियर टेस्ट की थ्योरी को मजबूत कर दिया। मुमकिन है कि ईरान की खामोशी की वजह भी यही हो, क्योंकि ईरान के पास अपने टेस्ट को सार्वजनिक मंच पर आने से रोकने का सिर्फ यही तरीका है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ अटैक की डिटेल सार्वजनिक की। हमले की जानकारी में शहर और टारगेट का जिक्र किया। हमले के पीछे किस दुश्मन का हाथ है इसका जिक्र नहीं किया। इस अटैक में बड़ा नुकसान न होने का भी दावा किया गया। यानी ईरान की तरफ से पहली बार इतनी शांत प्रतिक्रिया आई है और यही प्रतिक्रिया चौंकाती है। तो क्या ईरान ने खुद न्यूक्लियर टेस्ट से ध्यान भटकाने के लिए खुद पर ड्रोन अटैक कर लिए, या फिर इन ड्रोन अटैक का मकसद ईरान को उसके मंसूबों में नाकाम करना था? विशेषज्ञों की थ्योरी के आधार पर विस्तार देखिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान रविवार की रात न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था। इस टेस्ट के बारे में अमेरिका और नेटो को जानकारी मिल चुकी थी। अमेरिका अपनी सौगंध के लिए ईरान को टेस्ट नहीं करने देना चाहता था, इसलिए अमेरिका ने टेस्ट से पहले ईरान के ठिकाने तबाह करने चाहे। लेकिन ईरान ने अटैक के बीच भी गुप्त न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। यानी ईरान में आया भूकंप न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आया था, जबकि अमेरिका ने ईरान को रोकने की जो कोशिश की उसमें वो नाकाम रहा। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने क्या वाकई न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली? इसका जवाब मिलता है IAEA की रिपोर्ट में, जो पिछले हफ्ते ही जारी की गई थी। IAEA की रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को समृद्ध करने के करीब है और वो एक सप्ताह के अंदर ही 90% तक यूरेनियम समृद्ध कर लेगा। यानी ईरान के पास जनवरी के अंत से पहले बैलिस्टिक मिसाइल के लिए वॉरहेड होगा। तो क्या वाकई ईरान ने वॉरहेड तैयार कर लिया है? और अगर ऐसा है तो अमेरिका अब तक खामोश क्यों रहा? दरअसल अमेरिकी एजेंसीज को भी ईरान के न्यूक्लियर वॉरहेड की जानकारी मिल चुकी थी। वो तारीख भी मिल चुकी थी जब ईरान टेस्ट करने वाला था, लेकिन ईरान ने अमेरिका को झांसा देकर गुप्त रूप से धमाके का दिन तय कर लिया। और जैसे ही ये जानकारी अमेरिका को मिली, ताबड़तोड़ अटैक हुए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जबकि ईरान अपने मकसद में कामयाब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।